हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन डॉक्टर वाई एस राठौर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। इस पेपर में जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 25 क्वेश्चंस मैं पहले ही आपको पहले वीडियो के प्रथम भाग में हल करा चुका हूँ और ये है उसका द्वितीय भाग। इसको देखिएगा। अगर आपने प्रथम भाग न देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। इसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी कौन है? पी.बी. शैली? नहीं। टी.एस. इलियट मॉडर्न राइटर हैं? ये भी नहीं। हैजलिट? हैजलिट भी रोमांटिक एज के हैं? ये भी नहीं। तो कौन है? ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 27 है। शेक्सपियर कंपोज्ड कितने सोनेट कंपोज किए? ये तो आप सभी जानते होंगे। क्या बात। 27 का सेक्शन सी 154 सोनेट्स। 28 अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ट्रू लव इज लाइक। ट्रू लव किसकी तरह है? शेक्सपियर क्या कहते हैं ट्रू लव किसकी तरह है? तो जैसे लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में उन्होंने कहा है, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। जी हाँ, तो सेक्स कौन सा ऑप्शन हुआ? बी, द पोल स्टार। यानी ट्रू लव किसकी तरह होता है? पोल स्टार की तरह। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। शेक्सपियर बिलोंग टू, सब जानते हो भैया, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वाज प्रिंटेड इन, किस ईयर में प्रिंट हुआ फर्स्ट फोलियो? तो फर्स्ट फोलियो में 36 ड्रामा थे, एक छूटा हुआ था, तो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। ऑप्शन सी सही है। सेकंड फोलियो बताइए कब आया था? चलो मैं ही बता देता हूँ, 1632 में। और थर्ड फोलियो 1664 में। अच्छा, फोलियो का मीनिंग क्या होता है बताइए? तब तक आप सोचो, मैं बताता हूँ आपको लास्ट में, या फिर अभी बता दूँ? चलिए बता देता हूँ। फोलियो का मतलब है लार्जेस्ट वर्क, कुछ एक लार्जेस्ट, एक बड़ी सी बुक छाप दी जाती है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसे कहते हैं फोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। द थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट की थीम क्या है? तो शेक्सपियरियन सोनेट की थीम देखें, उन्होंने 154 सोनेट लिखे थे और ये पब्लिश हुए थे थॉमस थॉर्प इन 1609 में। इसमें थीम क्या है? पैसेज ऑफ टाइम, मोर्टेलिटी, लव, ब्यूटी, इनफिडेलिटी, जेलसी, ये सब थी। तो इसमें से अगर हम देखें तो इनमें से ढूंढें तो लव एंड फ्रेंडशिप। 31 का ऑप्शन सही है, डी। और आपको पता है इन 154 में 126 वो एड्रेस थे एक यंग मैन को। यंग मैन कौन है आप बताना। 26 एड्रेस हैं डार्क लेडी को और 2 हैं जनरल टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन डन बिलोंग्स टू। जॉन डन किस एज से बिलोंग करते हैं? जॉन डन देखिए एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1572 में और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। तो ये जो एलिजाबेथन एज कब शुरू होती है? एलिजाबेथन एज शुरू होती है 1564 से 1603 तक, तो ये एलिजाबेथन एज में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। व्हाट इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री का सबसे बड़ा पेक्यूलियर फीचर क्या है? एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मेंटल पैराडॉक्स और स्ट्रेंज इमेजरी, इमोशनल एक्सपीरियंस, कंसीट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इन चारों में से देखें तो ये ऑब्सक्योरिटी ये सही बैठता है। तो 33 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। टेनिसन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये क्या है? एक एलेजाइक लिरिक है। 34 का ए सही रहेगा। ऑप्शन ए सही है। 35 में चलते हैं। टेनिसन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, व्हाट वाज द सेलर्स लैड डूइंग? सेलर का लड़का क्या कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। तो वो सेलर का लड़का क्या कर रहा था? ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, यानी गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग विद ए पोएम। डी ऑप्शन सही रहेगा। 36 में ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हलम टेनिसन रोट एन इलेजी। उनका जो मित्र थे, जो कि उनके बहनोई भी बनने वाले थे, आर्थर हलम, उनकी मौत पर, जिनकी मौत किससे हुई थी? हेमरेज से, वियना में हुई थी। तो उन्होंने क्या लिखा था? इन मेमोरियम। 131 इसमें जो हैं एक तरह से कह सकते हैं सेक्शंस हैं या 131 पद हैं इसमें। 37 एंड द स्टेटली शिप
go on to their heaven under the hill। ये थोड़ा सा टफ था। 37 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, फ्रेज जो है हेवन अंडर द हिल, इसमें द शिप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फॉर ए लाइफ नाउ गॉन टू इट्स रेस्ट, यानी हेवन में, तो ये मेटाफर है। 37 का बी। 38 हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये कविता बोलता कौन है, इसमें जो स्पीकर कौन है, जो अपने भाव व्यक्त करता है, तो कौन है, राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 द पोएम हाउ डू आई लव दी इज रिटन बाय, अरे ये तो सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है द पोएम डॉवर बीच बेगिंस एट, डॉवर बीच नाम की जो कविता है वो कब शुरू होती है, तो डॉवर बीच कविता जो है 40, द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर, बताइए। तो पहली लाइन में आ गया टू नाइट, तो नाइट, तो 40 का ए। द पोएम डॉवर बीच begins with द सी इज काम टू नाइट, देखो ये लिखा है, एंड एंड्स, और ख़त्म किस लाइन से होती है, तो ख़त्म किस लाइन से होती है 41 में देखें, एंड वी आर हियर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट, तो ये देखो सी क्लियर हो गया। 41 का ऑप्शन सही है सी। 42 पे बात करते हैं द यूज ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स टू बैगिन सक्सेसिव फ्रेजेज और लाइन्स इज कॉल्ड, यानी कि यदि किसी पोएम की लाइनों में आरंभ में किसी फ्रेज को या किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, उसको कहते हैं एनाफोरा। 43 पे बात करते हैं द पॉज इन पोएम क्रिएटेड विद और विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स इज कॉल्ड, अगर पॉज लगाया जाता है किसी लाइन में पोएम की, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क के बिना हो या पंक्चुएशन मार्क लगा के हो, उसे कहते हैं कैसुरा। 43 का ऑप्शन ए सही है। 44 में है फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, पढ़ा होगा आपने, मर्चेंट ऑफ वेनिस की फेमस लाइन है, क्या है, हाइपरबॉल, ऑप्शन बी सही है। 45 फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, कानपुर इज नॉट ए बैड सिटी, कानपुर इज नॉट ए बैड सिटी क्या है, इसे कहते हैं लिटोटेस, क्यों, डबल नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। ए एफर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय ए निगेशन, जैसे एक और उदाहरण आपको बताऊं, द आइसक्रीम वॉज नॉट बैड, यानी कि बैड नेगेटिव तो कैसी थी, गुड थी, तो नॉट और बैड दो दो नेगेटिव। दे डोंट सीम द हैप्पीएस्ट कपल, डोंट भी लगाया और हैप्पीएस्ट कपल नहीं दिखते, तो फिर कैसे दिखते हैं, इस तरह से, ये है लिटोटेस, ठीक है, डबल नेगेटिव का प्रयोग। 46 पे चलते हैं, वॉट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, टेंडर इज द नाइट, ब्लेस्ड आर द मीक, बताइए, ये भी थोड़ा चैलेंजिंग था। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें वो सीधा सीधा नहीं है, इसका ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आर चेंज्ड, जब और जैसे सही क्या होना चाहिए, द नाइट इज टेंडर, या बाद वाला देखें द मीक आर ब्लेस्ड, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या हुआ, इनवर्सन। पैराडॉक्स में क्या करते हैं, पैराडॉक्स में क्या होता है कि कंट्राडिक्ट इटसेल्फ हो जाते हैं, बट कंटेंट सेंस और रीजनिंग इनमें होता है, लेकिन कंट्राडिक्ट जैसी बात लगती है। और कैनिंग क्या है, कैनिंग एक कंसाइज कंपाउंड फिगरेटिव फ्रेज होते हैं, जैसे बाउंड हो किसको कहते हैं, सोर्ड को, चिल्ड्रन ऑफ बैटल किसे कहते हैं, सोल्जर को, इस तरह के फ्रेज बनाए जाते हैं, कंसाइज कंपाउंड फिगरेटिव फ्रेज बनाए जाते हैं, इसलिए सही है इन्वर्सन। 47 में द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज कॉइंड बाई, अरे भाई सबको पता होगा, जॉन कीट्स, बहुत फेमस है, उन्होंने किसको बताया था नेगेटिव कैपेबिलिटी का इसमें मास्टर, उन्होंने शेक्सपियर को बताया था। 48 है फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज नॉटी या हॉटी हैड, तो महोदय अपना वो हाईनेस जो है वो कितना अपना सर ऊंचा किए हुए हैं, तो इसमें देखें एच अल्फ़ाबेट की आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा हुआ, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। 49 में देखते हैं फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, फिगर ये तो बहुत फेमस है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, बेवफाई औरत तेरा दूसरा नाम है, एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी दिख रहा है आपको दूर से, वो उसका सिंबल से भी, उसके चिन्ह से भी पता चल रहा होगा, पंक्चुएशन मार्क से भी। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इंस्पायर्ड W.B. Yeats टू राइट द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री नाम की कविता को लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था,
तो इसमें जो ऑप्शन हैं उनको जनरली एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन आप समझ लोगे। इसको बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे समझिए। उसमें वो कहते हैं हिज वाइफ, हिज फ्रेंड, ए पैलेस, ए फाउंटेन। तो ये इसका सही है ए फाउंटेन, क्योंकि वो एक जगह कहते हैं कि एक बार कहीं से जाते समय उन्होंने किसी शॉप वगैरह में एक फाउंटेन को देख लिया। वॉकिंग थ्रू फ्लीट स्ट्रीट कहते हैं, होम सिक था वो, कहते हैं आई हर्ड अ लिटिल टिंकल ऑफ वाटर एंड सा ए फाउंटेन इन ए शॉप विंडो एंड बिगेन टू रिमेंबर लेक वाटर। और उस फाउंटेन को देख करके, उस फाउंटेन का एहसास करके उन्हें लेक का वाटर याद आने लगा। तो यहाँ पे सही है क्या? फाउंटेन, डी ऑप्शन सही है। बाकी के 2 और छोटे-छोटे वीडियो हैं 25-25 क्वेश्चन के, वीडियो नंबर 3 और 4। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें अवश्य देखिए। धन्यवाद।